हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? क्या हाल है आपके? मुझे लगता है आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होगे और आपको साइंस बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आज बेटा हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 6 की, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, मैं आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी ताकि आपको ये समझ आए कि बुक के अंदर वो क्या लिखता है और आपको ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो कि भाई जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है कि ठीक है चैप्टर में ये है, पर हमें ये नहीं समझ आता है कि लाइन वाइज लाइन वो क्या कहना चाहता था। तो मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से बिल्कुल समझाऊंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, पर बेटा उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, नहीं तो अगर आपने कुछ भी मिस किया बच्चे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम चैप्टर से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। बच्चे जब हम कहते हैं कि चेंजेस अराउंड अस का क्या मतलब है तो फर्स्ट वर्ड को देखते हैं, चेंज। बेटा कोई भी चीज़ में अगर बदलाव होता है, मतलब कोई चीज़ छोटी से बड़ी हो गई, बड़ी से छोटी हो गई, किसी तरह से मतलब कुछ भी चेंज हो गया। आज कोई बंजर ज़मीन है, कल उस पर क्रॉप उग गई, या फिर ऐसा है कि आज एक सीड है, कल वो बड़ा पेड़ बन गया। एक छोटा बच्चा है, कुछ साल बाद वो बिल्कुल एक मैच्योर पर्सन बन जाएगा। तो आप देखो किसी भी टाइप का चेंज हो वो एक चेंज होता है, बदलाव। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। मौसम में चेंज होता है ना। और क्या होता है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज होता है। धीरे धीरे बच्चे, अब 6 महीने का बच्चा और 6 साल का बच्चा है ना, और 16 साल का लड़का, क्या ये सेम होता है? तीनों के अंदर फ़र्क होता है ना बेटा, और होता वही सेम है, पर चेंजेस आते रहते हैं। और अराउंड अस का क्या मतलब है कि हमारे आसपास में कौन से बदलाव आते रहते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेज है। अब बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है, इंग्लिश में आप साथ साथ लाइंस पढ़ना, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और साथ साथ समझाऊंगी। देखो सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है कि मान लो आपके पास किसी दिन ऐसा हो कि कोई मैजिकल पावर आ जाए, कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपनी पावर से कोई भी अपनी आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आप बदलना चाहोगे। मतलब मान लो रात को आपको भगवान जी एक पावर दें, या फिर एक फेरी आए, या फिर कुछ भी मैजिकल पावर आए, वो अलादीन का चिराग, मतलब कुछ भी, जिन है ना, मतलब कुछ भी। तो अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर आए और आपको कहे कि आपके पास आज की रात है और आप सोच लो क्या क्या चेंज करने, एक दिन के लिए आप चेंज कर सकते हो। तो कोई राजा बनना चाहेगा, कोई अपनी नाक बड़ी करके देखना चाहेगा, कोई महल बना देगा, कोई कहेगा मुझे पेन के, मतलब कुछ भी है ना, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आप सोचो। पर हमारे पास तो मैजिकल पावर्स नहीं होती हैं। पर उसके बावजूद ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारा जो पूरा, मतलब जैसे हम हैं, तो अगर एक बच्चा छोटा है जो 2 साल का बच्चा है, वो 2 साल वैसे ही तो नहीं रहता है ना पूरी ज़िंदगी। या फिर ऐसा तो नहीं होता है ना कि मतलब गर्मियाँ हैं तो सिर्फ गर्मियाँ ही चल रही हैं, पेड़ एक बार बीज हमने उगा दिए तो वो पेड़ ही नहीं बन रहा है, ऐसा तो नहीं होता। चेंजेस तो हमारे आसपास होते रहते हैं। तो बेटा सबसे पहले उसने आपको पूछा है कि मुझे कुछ चेंजेस बताओ जो आपको आपके पास लगते हैं, और जिसके अंदर कोई मैजिक भी इन्वॉल्व नहीं है। हम कोई मैजिकल पावर थोड़ी लगाते हैं कि भाई हम बीज लगा रहे हैं या फिर हम कोई सीड लगा रहे हैं, तो आप सीड को सनलाइट और वाटर तो दे रहे हो, तो अब आप देखो कि क्या हो रहा है, वो चेंज तो अपने आप हो रहा है ना। अब देखो आगे क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास अपने आप होते हैं। जैसे कि ये अब वो एग्जाम्पल देना शुरू हो गया है कि जो फील्ड्स होते हैं बच्चा, उसके अंदर जो क्रॉप्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। जो लीव्स हैं बेटा वो पेड़ से गिर जाती हैं, वापस आ जाती हैं, कलर चेंज हो जाता है और दोबारा नई लीव्स आ जाती हैं। जो फ्लावर्स है बच्चे वो उगते हैं और उसके बाद वो, मतलब क्या होता है, रोज़ का एक फ्लावर है वो पूरा अच्छे से छोटे से बड़ा होगा, बाद में वो गिर जाएगा, उसके बाद दोबारा कुछ होगा। तो मतलब चेंज होता ही जा रहा है। आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो आपके नेल्स हैं, आपके नेल्स ग्रो करते हैं, आपके हेयर्स ग्रो करते हैं, पर आप उनको कट करा लेते हो, क्या वो दोबारा नहीं आते? दोबारा भी तो आते हैं ना। तो वो चेंज ही तो है, बदलाव है ना। आप टॉलर ग्रो करते हो, आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है,
जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो आपका वेट भी इंक्रीज़ होता है। तो बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर वो आपसे पूछे कि गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स या 5 एग्जाम्पल्स, तो देखो उन्होंने बुक में भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या ये बात पहले रियलाइज़ की थी ये चैप्टर शुरू होने से पहले? कि आपको लगता था कि ऐसे कुछ चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, या आपने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि अगर आप अपने नेल्स को एक बार काट देते हो तो वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं? ये तो एक टाइप का चेंज है ना। कोई भी चीज़ आप मान लो, कुछ भी आप करते हो अपने आसपास, आप कुछ भी देखोगे चेंज होता ही होता है। अब देखो, मान लो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि क्या हम चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम अलग अलग क्लासीफाई कर दें ग्रुप्स के अंदर चेंजेस को, कि भाई किस किस तरह के चेंज होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात जो उसने पूछी वो उसने ये पूछी कि कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या ऐसा हो सकता है कि जो चेंजेस हैं वो रिवर्स्ड हो जाए? अब रिवर्स का क्या मतलब होता है बेटा? रिवर्स का मतलब होता है, एक बैलून है मेरे पास, ठीक है। आप क्या, एक तो उसने एक्टिविटी फर्स्ट देखी है, आपके पास एक बैलून है, आपने उसको ब्लो करा, उसके अंदर हवा भरी, वो बर्स्ट अभी नहीं हुआ, आपने इतनी ही हवा भरी। अब क्या करा, आपने हवा को बाहर भी निकाल लिया, तो क्या होगा बेटा? बैलून जो है वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा ना। छोटा सा बैलून होता है, आपने हवा भरी वो बड़ा हो गया, आपने हवा निकाल दी बेटा वो छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्स्ड का मतलब जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही ओरिजिनल अपने शेप में वापस आ जाए। एक बार आपने नेल्स काट दिए तो वो वाले सेम नेल्स तो नहीं आ सकते ना वापस, आप वापस थोड़ी ला सकते हो। पर आपने एक बार बैलून में हवा भरी सेम बैलून के अंदर और आपने हवा निकाल भी दी, तो क्या होगा बेटा कि वो अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस आ जाएगा, है ना। अब एक्टिविटी 2 देखो, आप एक पेपर लेना और उसको फोल्ड करना जिस तरह से आपको मैंने इस बुक के अंदर दिखाया हुआ है, और इसको आप क्या करना, टॉय मतलब एरोप्लेन बना देना, इसका ना टॉय एरोप्लेन बना देना। अब आप देखोगे कि आपने इस पेपर को एरोप्लेन बना दिया है, पर अगर आप इस एरोप्लेन को खोल के वापस देखोगे तो क्या वही पेपर आपको मिल जाएगा? अगर आपने इसको काटा नहीं है, पेपर को सिर्फ फोल्ड किया है, तो अगर आप इसका दोबारा से फोल्ड खोलोगे तो बेटा आपको सेम पेपर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको बच्चे एक्टिविटीज़ करनी है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटी। आप जितना ज़्यादा करके देखोगे ना चीज़ों को, आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे कि हाँ ऐसा चेंज होता है, आपको नहीं पता चलेगा। आप आज ये ट्राई करो, एक अपने गार्डन में या कुछ भी एक प्लांट, कोई भी एक सीड ग्रो करो और उसको देखो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। आप एक पेपर लो, उसका एरोप्लेन बनाओ, पेपर लो, बोट बनाओ, वापस उसको खोल के देखो क्या वो सेम शेप में आ रहा है। तो ये सारे बेटा एक्टिविटीज़ हैं जो आप करो। अब मम्मा खाना बनाती हैं ना, नॉर्मली मम्मी खाना बनाती हैं तो किससे रोटी बनाती हैं? पहले आटा गूंथती हैं, है ना, डो बनाती हैं आटे का, उसके बाद ही तो उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाती हैं और उसके बाद वो रोटी बना देती हैं। तो अगर आपने ये देखा हो कि वो जो डो है बच्चे, उसकी जब रोटी बनती है तो क्या आप उस डो को वापस उसी बॉल के फॉर्म में ला सकते हो? ऐसा होता है कि हमने एक बॉल ली, हमने उसको बेला, हमारी रोटी की शेप सही नहीं बनी, हमने क्या करा, दोबारा से उस बॉल को उठाया और उसको गोल कर दिया। ऐसा करते हैं ना हम, तो वापस हम उस शेप में ले आते हैं उसको। आप ये करके देख लेना, किसी दिन मम्मी से पूछ लेना, वो रोटी बना रही होंगी, और अगर एक उसी रोटी से, जब तक उसको सेका नहीं है तवे पे, है ना, जब तक आपने उसको नहीं सेका है और आपको लगा शेप ख़राब हो गई, तो आप दोबारा उससे बॉल बना सकते हो, है ना। बैलून को भी आप वापस ला सकते थे, पेपर को भी आप वापस ला सकते थे, और आटे की बॉल को भी आप वापस ला सकते हो। तो इन तीनों एक्टिविटी से आपने कंक्लूड क्या करा? इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? येस, ये पूरा पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब कि चेंजेस जो अकर होते हैं वो रिवर्स्ड भी हो सकते हैं। आज कोई बैलून में आपने हवा भर दी, अगर आप बैलून निकाल दोगे वो सेम वापस शेप में आ जाएगा, रिवर्सिबल है।
और कौन कौन सी चीज़ें रिवर्सिबल हैं, कौन कौन से चेंज रिवर्सिबल हैं, आपको सोचना है, मुझे कमेंट में बताना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम एक्टिविटी करेंगे पर इस बार हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। एक्टिविटी 4 देखो, आपको सेम वही बैलून लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था, ठीक है। आपको उसको फुल साइज़ में पूरा अच्छे से उसके अंदर हवा भरनी है। बैलून आपका पूरे अच्छे से ब्लो हो गया। अब आप उसके अंदर अपनी पेंसिल को प्रिक कर दो, मतलब जो आपकी पेंसिल की पॉइंटेड टिप होती है आगे की, उसको प्रिक कर दो। क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होके क्या होगा, वो बैलून की शेप पूरी बिगड़ जाएगी। क्या अब वो बैलून अपने वापस आ सकता है शेप में? जब आपने उससे खुद हवा नहीं निकाली है अच्छे से, अब आपने उसको प्रिक कर दिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, अब आपको क्या करना है, क्या आपने सिंपल एक पेपर लिया, अब एरोप्लेन ही बना रहे हो पर आपने उस पेपर को मतलब ड्रॉ करा और उसको कट कर दिया। तो अब जो आपने कट करा तो भाई साइडों वाला पेपर क्या मिल जाएगा आपको वापस, बिना पेस्ट करे, बिना कुछ लगाए। अगर आपको वो पेपर वापस नहीं मिलता है तो फिर वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब होता है सेम जैसी चीज़ थी वैसे ही हमें वापस मिल गई। समझ आई? एक्टिविटी 6 देखो, अब आपने रोटी का क्या लिया, डो लिया, मतलब आटा था, उससे आपने एक स्मॉल बॉल ली और अब आप क्या कर रहे हो कि आपने रोटी बनाई और उसको तवे पे सेक दिया। तवे पे सेक दिया, रोटी बन गई। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या अब वो रिवर्सिबल चेंज है? जब वो रोटी बिल्कुल फूल के तैयार हो गई है तवे पे, तो क्या अब वो वापस आटा बन सकती है? बना सकते हो आप उसको आटा? बताओ। तो अगर आप देख रहे हो कि इन तीनों एक्टिविटी में जिसमें हमने सेम चीज़ें ली हैं, आप जब इसको चेंज नहीं कर सकते बच्चे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हैं। सेम एक्टिविटी हमने ली पर उन तीनों के अंदर वो तीनों बार रिवर्सिबल थी, पर इन तीनों के अंदर जो हमने क्वेश्चंस जब आपसे पूछे तो आप उसको अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला पाए, है ना। आगे देखते हैं। आपने एक पॉटर को देखा है, जब वो व्हील पे कुछ काम कर रहा होता है, घड़े बना रहा होता है, वो क्या करता है, चिकनी मिट्टी लेता है, मिट्टी लेता है, उसको शेप करता रहता है और उसके बाद वो बेक कर देता है उसको पॉट में। अब मुझे ये बताओ कि जब आपका घड़ा या फिर जो पॉट है वो बन के तैयार हो जाता है, क्या आप उसको सेम चिकनी मिट्टी बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। तो बच्चे ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो एक होता है रिवर्सिबल चेंज जिसको आप बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में वापस ला सकते हो जिस पोजीशन में हमें वो मिला था, और एक होता है इर्रिवर्सिबल चेंज बच्चे, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सीधा एक वर्ड लर्न करते हैं, रिवर्स्ड। या तो कोई चेंज रिवर्स हो सकता है या कोई चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे ये आपका एक टेबल है, ये आपको खुद करना है। अगर आप एक रॉ एग से बॉइल्ड एग करते हो तो क्या वो रिवर्स्ड हो जाएगा? बॉइल्ड एग वापस आ जाएगा क्या रॉ एग में? नहीं आएगा ना। बैटर टू इडली, अगर आपने एक बार इडली बना दी तो क्या आप इडली का दोबारा आटा बना सकते हो? वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, एक बार पानी में थे, अब वो सूख गए हैं, अब आप क्या उसको दोबारा पानी में कर सकते हो? ये सारे बच्चे क्वेश्चंस आपको मुझे करके बताने हैं कि मैम इसका आंसर येस है या नो है। ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अगर आपको कोई नहीं आता होगा तो, ठीक है। आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट्स में बताएंगे, और अगर नहीं तो हम जब इसका नोट्स वाला वीडियो बनाएंगे उसमें हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चे, अब देखो, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कुछ और भी तरीके हैं जिनसे हम चेंज ला सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हम अपने आप चेंज ला सकते हैं? तो बेटा देखो, आपने वो टूल देखे हैं जिससे हम सॉइल को डिग करते हैं, कभी देखा है आपने? आयरन ब्लेड होता है ना, जब जैसे एक आयरन ब्लेड होता है जो वुडन हैंडल को फिक्स करने के काम आता है। ये देखो इस तरह के ये टूल जिसको हम खुरपी बोलते हैं, और ये सारे टूल्स आपने देखे हैं।
बेटा इसमें क्या होता है, इसके अंदर आयरन के ब्लेड लगे होते हैं इन टूल्स के अंदर, ठीक है। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, आयरन ब्लेड लेते हैं जिसके अंदर एक रिंग होता है और वो वुडन हैंडल को फिक्स करता है। देखो ये वुड की है ना, ये हमारे वुड की होती है और ये आयरन की होती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे ये वुड की जो है ये फिक्स हो जाती है आयरन के अंदर। पर ये होती कैसे है, नॉर्मली बच्चे क्या होता है कि ये जो रिंग होता है ना, ये आपको रिंग दिख रहा है, जब मेरा कर्सर दिख रहा है जहाँ मैं ये लगा रही हूँ, हाँ, जो ये रिंग होता है ये नॉर्मली छोटे साइज़ का होता है। किससे, वुडन हैंडल से छोटे साइज़ का होता है ये रिंग, ठीक है। तो जब आप इसको फिक्स करते हो बच्चे, तो उस टाइम पे हम पहले इस रिंग को हीट करते हैं। मतलब कि जब हम ये टूल बना रहे होते हैं तो पहले हम आयरन में जो हमारा ये होल है, मतलब ये जो रिंग है, हम उसको पहले हीट करते हैं। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं बेटा, वो एक्सपैंड हो जाता है और एक्सपैंड होते ही जो हमारा हैंडल होता है वो रिंग के अंदर फिट हो जाता है। जब आपने गरम करा ना तो लोहा थोड़ा सा खुल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा और हैंडल उसके अंदर फिट हो जाएगा। पर जैसे ही वो ठंडा होगा तो क्या होगा, आयरन दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके बाद वो हैंडल तो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो वो अच्छी तरह से फिट हो जाता है। ये क्वेश्चन पक्का आता है कि बच्चे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है आयरन टूल्स के अंदर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रही हूँ। जितने भी ऐसे टूल्स बनते हैं जैसे खुरपी हो गई और आरी, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें आप एक वुडन की स्टिक लगाते हो, एक आयरन का कुछ लगाते हो, तो बच्चे आयरन का एक रिंग हम बनाते हैं जिसके अंदर हमारी वुडन की स्टिक डल जाए। और जब हम आयरन को एक्सपैंड करते हैं, मतलब गरम करते हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाता है हीट करने पे। और जब हम उसके अंदर वुडन की जो ये स्टिक है इसको डाल देते हैं, तो जब ये ठंडा होता है बच्चे, तो ये अच्छी तरह से उसमें फिट हो जाता है। ऐसे चेंजेस को हम फिक्स करने के काम आते हैं जब हम मेटल रिम को वुडन व्हील पे लगाते हैं। आप देखो जो वुडन व्हील होते हैं उसके आसपास लोहे की कुछ लगा होता है, अगर आपने कभी देखा हो, जो बुलक कार्ट वगैरह होते हैं उसके आसपास लोहे का कुछ होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला एक क्वेश्चन टूल से रिलेटेड और ये क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटल का व्हील होता है एक, ठीक है, एक व्हील है, वुडन का व्हील है और आपको उसके अंदर मेटल का रिम लगाना है। तो मेटल का रिम आप क्या लगाओगे, मतलब वही उसके ऊपर ही गोल तरीके से, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका व्हील है और ये आपका मेटल का रिम है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि मेटल रिम को थोड़ा सा छोटा बनाओगे जितना वुडन व्हील होगा। फिर से वही चीज़, जब आप हीट करोगे तो बच्चा वो रिम जो है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। एक्सपैंड करते ही आप उसको व्हील के ऊपर लगा दोगे और उसके बाद से उसके ऊपर ठंडा पानी अगर गिरा दोगे तो बेटा वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। पहले आपने क्या करा, ये वुडन व्हील था, इससे छोटा आपने ये रिम ले लिया जो कि आयरन का था, ठीक है। इसको आपने हीट किया और वुडन व्हील के ऊपर लगा दिया। और अब इसके बाद क्या हुआ कि ये बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर गया जब इसके ऊपर ठंडा पानी डाला। तो आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा है जब वो डिफरेंट टूल्स बना रहा होगा, देखा है आपने, वो क्या करता है, गरम करता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, नहीं तो देख लेना, कभी कोई टूल बना रहा हो या कोई आयरन का, ये जहाँ पे हमारे दरवाजे बनते हैं, गेट वगैरह बनते हैं ना, वो क्या वो आयरन का ही काम कर रहे होते हैं, तो वो गरम कर रहे होते हैं आयरन को ना। तो कैसे करते हैं, वो हीट करते हैं, आयरन सॉफ्ट हो जाता है, वो उसको जिस शेप में वो चाहते हैं उस शेप में लाते हैं और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, जब आप पानी को पैन के अंदर गर्म करते हो तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम अगर आप उसको बॉयल करते रहते हो तो पानी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो बच्चा ये जो वाटर है ये किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, अगर वो ऊपर वेपर फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम भाप भी बोलते हैं बच्चे, तो ये भी एक तरह का चेंज है। एक्टिविटी 5 में मैंने आपको बताया था, चैप्टर
5 में एक्टिविटी 7 में बताया था कि जो वाटर वेपर है बच्चे, उसको आप लिक्विड में वापस ला सकते हो और लिक्विड से वाटर वेपर बना सकते हो। देखो बहुत सिंपल, पानी है, ठीक है, एक ग्लास में हमारे पास पानी है, हमने उसको क्या करा, फ्रीज़र में रख दिया, वो बर्फ़ बन जाएगा। वो ग्लास को वापस मैंने निकाला और अब दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर ऐसे ही ग्लास को छोड़ दिया, क्या होगा, पानी दोबारा बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, क्या होगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और अगर मैं उसके ऊपर प्लेट डाल दूँगी किसी पैन के ऊपर, जब पानी बॉयल हो रहा है, तो क्या होगा, प्लेट के ऊपर भी ड्रॉपलेट्स शो होंगी, तो उसमें क्या हो रहा है, वाटर वेपर भी फिर से ड्रॉपलेट बन रहा है ना। जब आप आइस को हीट करते हो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और अगर आप पानी को गर्म करते हो वो वेपर में बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर ये कैसा चेंज है, आइस से तो आप पानी दोबारा बना सकते हो, पानी से आप वेपर बना सकते हो, है ना। अब हम थोड़े से और चेंजेस देखते हैं। ओके, अगर आपने कभी देखा हो कि रोड बन रही है, ठीक है, रोड जब बनती है तो एक कोल तार कहते हैं कि कोल तार डल रहा है, कुछ ऐसा ब्लैक कलर का जो होता है ना, जब रोड बन रही होती है। तो अब वो जो एक लड़का है वो जानना चाहता है कि जब हम तार डाल देते हैं सड़क के ऊपर हीटिंग करने के बाद, तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो। जब आप देखते हो, अगर आपने कभी नोटिस किया, और नोटिस करना अब शुरू करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जब सड़क बनती है तो जो सड़क बना रहे होते हैं उनके हाथ भी ब्लैक होते हैं और उनके कुछ ब्लैक होता है उनके पास, जो वो डाल रहे होते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में तब तक नहीं होता, वो बिल्कुल अच्छी तरह से उसको पूरी सड़क पे डाल देते हैं। और वो जब थोड़े दिन के बाद जो हमारी ये सड़क है ये कितनी सॉलिड होती है ना, आप वापस इसको ला सकते हो क्या लिक्विड तार फॉर्म में, बताओ, नहीं ना। अब देखो एक्टिविटी 7, ये पूरे चैप्टर में बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं सारे जो मार्क कर रही हूँ साथ साथ मार्क करना, ठीक है। इसके बाद मैं नोट्स वाला भी एक वीडियो बनाऊँगी, आप वो चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँगी और इस चैप्टर को पॉइंटर फॉर्म में आपको समझाऊँगी, ठीक है। नाउ बच्चे, एक्टिविटी 7 क्या है, आप एक स्मॉल कैंडल लो और उसकी लेंथ नाप लो स्केल से, ठीक है। उसके बाद उसको लाइट कर दो, मतलब कैंडल को जला दो और उसको जलने दो। थोड़ा टाइम जब वो जल जाए तो उसको बंद कर दो, मतलब अपने आप ही बुझा दो कैंडल को। अब उसकी दोबारा लेंथ मेजर करो स्केल से, सेम स्केल से सेम कैंडल की लेंथ मेजर करनी है। पहले जब वो बर्न नहीं हुई थी और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो बर्न हो गई है। तो अब आपको बताना है कि क्या ये चेंजेस रिवर्स्ड हैं या नहीं हैं। आप देखोगे कि कैंडल जब आप बर्न करते हो तो कैंडल के साथ में, मोमबत्ती के साथ में जब वो जल रही होती है तो साइड में कुछ मोम गिरता है ना, वैक्स कुछ गिरती है। अब आप इस वैक्स को भी जला के देखो, क्या ये जल रही है। ये ट्राई करना कि जो साइड का मोम होता है वो भी तो बच्चे मोम ही है, तो वो भी तो जल सकता है। अब देखो जो एक्टिविटी 7 है बेटा, उसको आपको रिपीट करना है किसके साथ, एक इंसेंस स्टिक के साथ। आपको उसको खुद नहीं पकड़ना है, मतलब बहुत गर्म भी हो सकता है तो आपको वो लग ना जाए, इसलिए आप उसको एक स्टिक की मदद से ही करना, ठीक है। अब देखो आपको देखना है कि कौन कौन से, एक तो अगरबत्ती देखिए आपने, यहाँ पे जो हम इंसेंस स्टिक की बात कर रहे हैं वो उसके साइड में क्या होता है, वो जो अगरबत्ती होती है हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो वो स्टिक क्या है कि उसके लास्ट में पकड़ने का होता है, मतलब वो बहुत गर्म भी, आपको ऐसा हाथ नहीं जलेगा आपका, तो आप उसकी हेल्प से करना, अगरबत्ती जलाना और देखना, तब तक देखना जब तक वो पूरी ना जल जाए, और फिर देखना कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। अगर घर पे आप कभी अगरबत्ती आपने देखती हुई जली है तो आप देखते हो कि किसी तरह का एक ऐश प्रोड्यूस होता है उसमें से, है ना, कुछ गैस धुआं निकल रहा होता है ना जब अगरबत्ती जलाते हो आप, कमरे में धुआं और कुछ ऐश नीचे गिर रहा होता है। वो क्या होता है, हम वो गैसेस नहीं देख पाते हैं पर हम खुशबू आती है ना, रूम के अंदर खुशबू आती है। एक अगरबत्ती जो पूरी जल चुकी है
क्या वो अगरबत्ती आप वापस ला सकते हो, जिसको हम इंसेंस स्टिक कह रहे हैं? बताओ। तो वो नहीं कर सकते आप, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर चेंज हो रहा है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि सॉल्ट को हमने पानी में डिज़ोल्व करा है, तो आपको क्या लगता है कि आप उस सॉल्ट को निकाल सकते हो वापस पानी से? ये आपको सोचना है और सोच के दिमाग लगाओ कि आपने पानी, मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था कि सॉल्ट कैसे बनता है, याद है? मेरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, चैप्टर 5 की भी मैंने आपको बताया था सॉल्ट कैसे बनता है। अगर आपने पानी और सॉल्ट को मिक्स कर दिया है तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद पहेली ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने देखा है कभी कि कर्ड किस तरह से सेट होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ड में क्या होता है, कौन से चेंजेस रिवर्स्ड हैं, कौन से नहीं हैं। अगर आपने देखा हो, मम्मी या कोई भी, अगर आप खुद भी आप कर्ड, आपको पता हो कि कर्ड बनता कैसे है, पता है कैसे बनता है कर्ड? मैं बताती हूँ। पहले तो दही लेनी है, बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब 2 से 3 चम्मच। किस में मिक्स करने हैं? गरम दूध में, जिसको आपने वार्म करा हो, बॉइल्ड मिल्क नहीं, गरम। और उस मिल्क को चम्मच से अच्छी तरह से हिलाना है और उसके बाद कुछ घंटों के लिए बिल्कुल अच्छी तरह ढक के किसी वार्म प्लेस पे रख देना है। किचन के अंदर ही रख देना, नॉर्मली बाहर। कुछ घंटों बाद जब आप देखोगे आपका दही बन चुका होगा। अब ये जो दही बन चुका है, क्या आप इसको वापस दूध में बना सकते हो? क्या आपने वापस दूध, वार्म मिल्क अब आपको चाहिए, आपको दही नहीं खाना, आप वापस बना सकते हो क्या? नहीं ना। तो बच्चे, अब कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे एक तो ये कि आप कुछ चेंजेस को वापस ला सकते हो या तो हीट करके या फिर किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करके, ठीक है। पर जो चेंजेस रिवर्स्ड एक बार हो गए, मतलब कि आपने बर्फ़ से पानी बनाया, पानी से बर्फ़ बनाई, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। आपने एक पेपर लिया, उसका 10 बार एरोप्लेन बनाया, उसको 10 बार खोला, ये रिवर्सिबल चेंज है। पर कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते, हम उनको वापस नहीं ला सकते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो? या तो आपने केला छिला, केला खाया और उसके बाद आपने उसका छिलका फेंक दिया, अब आपको चाहिए कि वो केला वापस साबुत मिल जाए। जब तक आपने वो केला छिलके नहीं खाया था तब तक तो वो वैसे ही था ना, अब आप उसको वापस ला सकते हो, चेंज तो है ही ना। दही आपने दूध से बनाया, गरम दूध में जैसे भी 2 चम्मच दही मिला के आपने पूरा एक दही बना दिया, तो भाई वो चेंज हो गया। अब वो नहीं हो सकता रिवर्स्ड। एक पेपर लिया आपने, पेपर को जला दिया, ठीक है, उसमें से ब्लैक ऐश निकला, अब आप वापस सेम पेपर ला सकते हो? ला सकते हो, ट्राई करके देख लेना। तो बच्चे, 2 तरह के ही ग्रुप होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस के सिर्फ 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक रिवर्सिबल चेंज, एक ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते। तो या तो चेंजेस रिवर्स्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये 2 टाइप के आप ग्रुप बनाना। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप और ज़्यादा पढ़ोगे इन चेंजेस के बारे में। इस चैप्टर में क्लास 6th के अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन से चेंजेस रिवर्स्ड हैं, कौन से चेंजेस रिवर्स्ड नहीं हो सकते। जैसे एक बार पेड़ से पत्ते गिर गए, झड़ गए, वापस सेम पत्ते वही पेड़ पे नहीं लगते, दोबारा नए पत्ते आते हैं। एक बार आपने अपने बाल काट दिए, वो बाल दोबारा सिर में नहीं लगते। आपको फेविकॉल वगैरह यहाँ यूज़ नहीं करनी है। कहीं आप सोचोगे मैम क्यों, फेविकॉल यूज़ करो, पेपर को कट करके दोबारा से हम तो जोड़ देंगे, टेप यूज़ करो। नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिना कुछ करे क्या नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी वो चीज़?
बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप अपने आसपास देखोगे, फूल खिल रहा है, पेड़ उग रहा है, रोटी बना रहे हो, पेपर से एरोप्लेन बना रहे हो, बोट बना रहे हो, किसी चीज़ को फाड़ दिया आपने, फाड़ के किसी शीशा है, कोई शीशा टूट गया, वापस का वापस वैसे ही जुड़ जाएगा क्या अगर आपने बाहर से कोई नया शीशा नहीं लगाया? तो ये सब चेंजेस हैं। आपके आसपास जो हो रहा है वो सब चेंज है। बस आपको ये नोटिस करना है कौन सा रिवर्स्ड है, कौन सा रिवर्स्ड नहीं है। वेरी सिंपल चैप्टर। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। अगर आपको कुछ नहीं आता है मुझसे आप पूछो, कमेंट्स में बोलो, मैं आपको दोबारा नोट्स वाली वीडियो में बताऊंगी। 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चेंजेस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है। किसी भी टाइप का बदलाव रिवर्सिबल हो चाहे नहीं हो, वो एक चेंज है। जब एक ओरिजिनल शेप से या फिर कोई एक ऐसी चीज़, कुछ भी हो सकती है, कोई ऐसा वेदर, मौसम, कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें हुआ है, दैट इज़ अ चेंज। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज़ मतलब सिकुड़ गई, मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अपनी ओरिजिनल में थी पर उसका अप साइज़ छोटा हो गया। इवेपोरेशन पानी से वेपर बन रहा है, तो मतलब पानी जो उड़ रहा है हमारा, जो इवेपोरेट हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ को आपने साइज़ में बड़ा कर दिया, हीटिंग की और आपने उसको एक्सपैंड कर दिया। मेल्टिंग, किसी चीज़ को आप पिघला रहे हो, बर्फ़ को बाहर रख दिया, वो पिघल रही है। ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। आपको चेंजेस पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चेंज है तो हीट करने से क्या होता है, या फिर अगर आप उसको मिक्स कर देते हो किसी और चीज़ के साथ तो तब वो कुछ बन सकता है। ठीक है। उसके बाद ये बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सारे एनसीईआरटी के। आप वेरी इजी, आप एक बार इनको खुद करोगे आपको ये सारे आ जाएंगे। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है, कुछ मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से करके देखना, और अगर कोई डाउट हो तो बच्चे मुझसे आप पूछ सकते हो। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको सब बता दिया है, चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज जो मतलब नहीं चेंज हो सकता। रिवर्सिबल या तो चीज़ें होती हैं या चीज़ें नहीं होती हैं। तो 2 ही टाइप के चेंज होते हैं, 1 दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड 2 दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है। तो आप 2 ग्रुप बनाना कि मतलब कोई भी थिंग या कोई भी ऐसे चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और उसमें बैठ के लिखते रहना। मम्मी ने रोटी बनाई, मम्मी ने चावल बनाए, मम्मी ने चाय बनाई, मैंने पेंसिल से कुछ ड्रॉ करा, उसके बाद मैंने उसको इरेज कर दिया, मैं कुछ कैमरा से वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसके अंदर क्या चेंज है। हम चेंज तो एडिट भी तो करते हैं ना, सब हर चीज़ में चेंज है, हर चीज़ में। आप बस उसको नोटिस करना। ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, इजीली पूछ सकते हो। मैं नोट्स वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पर अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे मुझे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज़ आपको तभी तो मेरी वीडियो मिलेंगी ना नेक्स्ट वाली। बाकी मैंने सारे चैप्टर्स की मैं सीरीज़ डालती जा रही हूँ। कुछ भी डाउट हो आप सीधा मुझे कमेंट करो। साइंस की टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। यही क्वेश्चंस आएंगे। चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज की एग्जांपल दो, जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते उसके एग्जांपल्स दो। वेरी इजी। अगर आप एक बार समझ गए हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है। बाकी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नोट्स वाले उसमें करवाऊंगी जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बेटा।